टेरर नेक्सस जो है वो एक्सपोज कर दिया गया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। मोदी सरकार जो है बहुत ही परेशान है, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में आईईडी ब्लास्ट है। मोदी सरकार की ईमा पर पाकिस्तान बलोचिस्तान में दहशतगर्दी या कार्रवाई करता था। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ मुलविस नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आपको पता है कि पाक भारत जो है वो हालात कशीदा चल रहे हैं और उन कशीदा हालात के दौरान जो है वो 8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन भारत जो है एक भी सबूत नहीं दे सका कि कश्मीर में जो हमला हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान के मुलविस होने का या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक भी सबूत नहीं दे सका, जिस पे मोदी सरकार जो है बहुत ही परेशान है। और रही हुई उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया पाक फौज के तर्जुमान जी DGISPR ने, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंडियन नेक्सस जो था, इंडियन टेरर नेक्सस जो सिंडिकेट भी कहते हैं, जिसको इंटेलिजेंस की ज़बान में जो नेक्सस था उसको एक्सपोज कर दिया। और उसमें जो है वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडियन आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स, जी हाँ, फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स पाकिस्तान में किस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, किस तरीके से टेररिज्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और उन्होंने उनका हैंडलर भी बताया जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में काम कर रहा था, मजीद, जो जेलम से पकड़ा गया था। और उसके 4 जो हैं वो हैंडलर जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनकी भी जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर ली। उन 4 में जो है सबसे पहले जो है मेजर संदीप वर्मा हैं, जिसको जो है वो सिकंदर कहते हैं या समीर कहते हैं, वो उसको डील कर रहा था। दूसरे जो हैं वो है सूबेदार सखविंदर, जिसको सिकंदर कहते हैं। तीसरे हैं हविलदार अमित और चौथे जो है एक सिपाही हैं इंडियन आर्मी के। जी हाँ, ये कार्रवाई कैसे करते थे और कैसे कर रहे हैं। जो इंडियन आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स हैं, जो जूनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में आईईडी ब्लास्ट भेजते हैं। नंबर 1, वो ब्लास्ट जो है वो हैंडलर पे पहुंचता है। और उन्होंने ये भी एतराफ़ किया, उन्होंने ऑडियो कॉल्स चलाई, उनकी रिकॉर्डिंग्स चलाई और सारे कॉन्क्रीट सबूत जो होते हैं, जिनको सबूत कहते हैं, वो सारे मीडिया के सामने रखे। उसमें उन सबूतों में वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स दिखाई गई, वीडियो चैट्स, जो उनके स्क्रीनशॉट्स थे वो दिखाए गए, उनकी वीडियोस दिखाई गई स्क्रीनशॉट्स की। तो उसमें वो बताया जाता है कि कैसे पैसे भेज रहे हैं, किस किस अमाउंट में भेज रहे हैं। 20,000, 10,000, 30,000, 1,80,000, 10 लाख रुपए तक की अमाउंट का जो है एक एक कार्रवाई के लिए, एक एक ब्लास्ट के लिए किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। और वहाँ पे एतराफ़ कर रहे हैं कि जी हमारा जो टेरर नेटवर्क है वो बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक है, कश्मीर में वी कैन डू एनीथिंग। तो उनको पकड़ा है और वो टेरर नेक्सस जो है वो एक्सपोज कर दिया गया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के लिए बड़ा ही जो है एक सरप्राइज दिया। और यह सरप्राइज था कि उन्होंने सारे सबूत जो है पूरे मीडिया के सामने रख दिए। और वो सबूत जो है तमाम मीडिया ने नशर किए, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवरेज दी। और वहाँ से जो है अब सारी जो उंगलियां उठ रही हैं, सारे सवालात उठ रहे हैं। मोदी सरकार ने जो 22 अप्रैल से लेके इल्ज़ाम लगाया है, जिसको तकरीबन 8-9 दिन गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो जो है अभी तक सबूत नहीं दे सके। हालांकि मोदी ने कल एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से मुराद ये कि उसने अपने जितने भी सर्विसेज चीफ थे उनको बुलाया हुआ था दिल्ली राष्ट्रपति भवन में वहाँ पे, और वहाँ पे बिठा के उनसे पूछा कि किस तरीके से पाकिस्तान को डील किया जाए। तो वहाँ पे जो है सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर हो गई है। वो भी मैं आगे बताता हूँ कि सूरत-ए-हाल क्यों गंभीर हुई है। और एक मीटिंग जो है वो आज 11 बजे भी मोदी ने बुलाई है, जिसमें ये फैसला करेंगे कि उन्होंने ऐलान तो कर लिया कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, लेकिन वो मोदी को बताया गया कि ये इतना आसान नहीं है कि सिंतास मुआहदा जो है आप यकतरफा सस्पेंड करेंगे, मुअत्तल करेंगे और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। तो उसको उनको ऑफिसर्स ने जब ब्रीफिंग दी, जबकि उनको अपने वाटर एक्सपर्ट्स ने या उनके जो वाटर के ऊपर जितने भी जो है रॉ के या दीगर जो अफसरान है आर्मी के अंदर, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट एन ईजी। अगर इंडिया आज ये फैसला करता है कि पाकिस्तान का पानी बंद करना है या इंडस वाटर टी3 से निकलना है, तो कम से कम जो है 15 से 20 साल का टाइम लगेगा। एंड दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग कि हम कोई टूटी लगा देंगे या दीवार खड़ी कर देंगे या दरिया मोड़ देंगे। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें 15 से 20 साल लगेंगे। उसके बाद ग्लेशियर्स की क्या सूरत हाल बनती है, उसको कैसे डील करेंगे, क्लाइमेट चेंज कैसे हमें थ्रेट करता है, उसको कैसे करेंगे। तो मोदी वहाँ पे भी परेशान है। एंड मोदी जो है वहाँ पे अब फेस सेविंग ढूंढ रहा है और वो अपने अफसरान की मीटिंग पे मीटिंग बुला रहा है। यहीं पर ही मैं एक ट्विस्ट बताता हूँ कि कल एक बड़ा ट्विस्ट आया, जब जो है वो कमांडर नादरन, जी हाँ कमांडर नादरन, जिसको कोर भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो
7 कमांड्स में जो है वो डिवाइडेड है। जो नादरन कमांड है वो चाइना और पाकिस्तान के अपर इलाके, जो नादरन पाकिस्तान है, कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया और दीगर बॉर्डर्स जो है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स जो है उसको डील करता है नादरन कमांडर। जी हाँ, नादरन कमांडर जो थे लेफ्टिनेंट जनरल थे MVS कुमार, उनको हटा दिया गया जी, उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगाया गया कि आप जो है हुकूमत भारत के जो है वो अहकामात नहीं मान रहे और वहाँ पे वो नहीं करते। असल स्टोरी ये है कि जी MV कुमार ने एतराफ़ किया कि पहलगाम का जो हमला था वो भारतीय फ़ौज की नाकामी थी, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी थी। कोई दहशतगर्द पाकिस्तान से नहीं आया क्योंकि उसकी कमांड के नीचे कोई 11 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है एहलकार काम करते हैं। 7 लाख इंडियन आर्मी की होए, उसमें 2-2.5 लाख BSF के हैं, उसमें फिर CRPF के हैं, फिर इंडियन रिजर्व फोर्स के हैं, दीगर जितने भी फोर्सेस हैं उनका ये कमांडर है, कमांडर नादरन MVS कुमार। उन्होंने कहा जी यहाँ पाकिस्तान से कोई दहशतगर्द नहीं आया, पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये जितना भी जो है ड्रामा रचाया गया ये इंटरनल फेलियर है, ये इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, ये मैं आपको उनकी स्टेटमेंट भी पढ़ के सुनाता हूँ जो MVS की है। वो स्टेटमेंट ये है जी, पहलगाम वाकये में पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ था। भारतीय जनरल MV कुमार, भारत के ने अपने हाजिर सर्विसेज पहलगाम वाकये के ड्रामा भांडा फोड़ दिया है जी। सच्चाई बताने पर मोदी सरकार ने जनरली फारिग कर दिया, उसको दिल्ली बुलवा लिया और उसे जो है अब इतलात आ रही है कि उससे जो है वो पूछताछ होगी। और उससे पूछताछ कौन करेगा जी? हाँ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान की एक कॉन्फ्रेंस आधे में छोड़ के भाग गया था। भारत का दिफाई मिनिस्टर जो है और उसके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उससे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो देखते हैं उस पर क्या बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, ये पहले आर्मी जनरल नहीं है इंडिया के जिन्होंने जो है इंडियन हुकूमत को ही अक्यूज़ किया है, अपनी फेलियर्स को एडमिट किया है और ये इंकशाफ किया है, एतराफ़ किया है कि ये जितनी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं ये इंडियन हुकूमत किसी ना किसी तरीके से करवाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा एक जनरल थे SK गिल, जिसका कल भी हमने बताया था। उन्होंने 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिकी सदर इंडिया के दौरे पे थे तो उन्होंने एतराफ़ किया था, वो भी बीजेपी सरकार ने जो है वो ड्रामा रचवाया था और वो 35 सिख जो है कत्ल किए गए थे, भारतीय फोर्सेस ने ही कत्ल किए थे। फिर आपको याद होगा जी 2008 में जब मुंबई अटैक्स होते हैं और जब समझौता एक्सप्रेस के ऊपर धमाके होते हैं तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर थे और CBI के जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस है, इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रीमियर बॉडी है, CBI के रुकन मेंबर थे। उन्होंने भी एतराफ़ किया था कि जी जो 2008 के मुंबई के अटैक्स थे उसमें भी इंडियन इदारे इन्वॉल्व थे, इंडियन के लोग इन्वॉल्व थे उस पर। समझौता एक्सप्रेस में भी जो है वो इंडियन शिद्दत पसंद इन्वॉल्व थे। फिर आ जाता है जी एक्स गवर्नर कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के एक्स गवर्नर सत्यपाल ने पहले पुलवामा का भांडा फोड़ा, फिर अभी रिसेंटली पहलगाम पे भी जो है उंगलियां उठाई है। इवन चीफ मिनिस्टर मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला वो भी कहते हैं जी यहाँ पे जो है ये फेलियर इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है और कश्मीरियों से बात करनी है तो कश्मीरी लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, कश्मीरी लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी जो है एक मोदी सरकार के लिए बड़ी जो है एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो गई है। और इस एम्बेरेसिंग सिचुएशन में जो सबसे बड़ा जो रोल कल एक ट्वीट आया और वो ट्वीट था BJP भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है और वो मेंबर भी रहे पार्लियामेंट के, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने डिमांड किया है कि मोदी को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, होम मिनिस्टर अमित शाह को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। जो बुचर ऑफ गुजरात मोदी हैं और जो इस पूरे नेक्सस के जो करता धरता है अमित शाह, जो होम मिनिस्टर हैं, जो टेरर के सारे आइडियाज़ उनके आते हैं, हिंदुत्व के आते हैं, शिद्दत पसंदी के आते हैं, उन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर जो है सुब्रमण्यम स्वामी BJP के लीडर हैं, वो कहते हैं जी ये इस्तीफा दें। इन्होंने जो है वो भारत को बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया है, अकेला कर दिया है और उन्होंने एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा है जी चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, सऊदीया, ईरान, दीगर दुनिया के ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है? भारत के साथ कौन खड़ा हुआ है? इजराइल, जो भी एक नेचुरल अलायंस नहीं है। और ये भारत में जो हिंदुत्व चल रही है, जिस तरीके से इजरायली सेयोनियत के नाम पे मुसलमानों का कत्लेआम करें, वैसे ही मोदी सरकार जो है बुचर ऑफ गुजरात, वो जो है अमित शाह और अजित डोल जो है वो एक डॉक्ट्राइन पे काम कर रहे हैं और हिंदुत्व की डॉक्ट्राइन पे काम करते हुए वो जो है माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, दलित हैं या दीगर कौमें हैं या मजहब हैं, उनके ऊपर जो है वो शिद्दत पसंदी और रिजत पसंदी के साथ उनको दबा रहे हैं। और इसी वजह से जो है वो सिख भी उनसे नाला है, मिजोरम वाले नाला है, नागालैंड वाले नाला है, 35 कोई जो है
अलहदगी पसंद तहरीकें भारत में चल रही हैं, तो ये एक जो है बड़ी ही जो है एम्बेरसिंग पोजीशन है मोदी सरकार के लिए। और उसके बाद जो अपोजिशन के लीडर हैं, सबसे बड़े अपोजिशन के लीडर हैं, जो इंडिया जो एक अलायंस है, और जो कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी डिमांड की है कि मोदी जो है वो जल्द से जल्द, मोदी सरकार जो जल्द से जल्द जो है इंडियन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए, उसमें ब्रीफिंग दी जाए और उसमें ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए उसके हकायक बताए जाएं, और जितनी इंडिया को रुसवाई उठानी पड़ी है उसकी जिम्मेदार तैनात किए जाएं, ना कि इस तरीके से होगा। ये अब आवाज़ें भारत के अंदर से उठ रही हैं, ये भारत के टॉप पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, जैसे कि हो गया राहुल गांधी हो गए, जैसे कि ये सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, जैसे कि उनके परवीन स्वामी सहाफ़ी हो गए, फिर उनके जो नादरन कमांडर हुए, जो जनरल है, सर्विंग जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. कुमार, ये तमाम लोग जो है मोदी सरकार के ऊपर एक सवाल उठा रहे हैं। एंड मोदी सरकार जो है वो फेस सेविंग ढूंढ रही है, उनको कहीं से फेस सेविंग नहीं मिल रही है। तो ये एक बहुत ही बुरी हालात है इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंडियन फोर्सेस भी इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, इस वक्त एक कन्फ्यूजन का शिकार है। और एक खबर हमारे पास गुजर रही थी कि बारामूला में जो है कश्मीर के सेक्टर्स में जो है उन्होंने 5 अपने सिख जवानों को ही कत्ल कर दिया। जी हाँ, भारतीय फौज ने, भारतीय फौज के जवानों को, जिनका कसूर सिर्फ इतना था वो सिख थे, उनको कत्ल कर लिया। और ये वाकया पेश आया 26-27 अप्रैल को। यानी कि इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस में इंडियन फोर्सेस कि वो फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उनको प्रेशराइज कर रही है कि एलओसी को गर्म करो, एलओसी को गर्म करो, एलओसी पे अटैक करो, कश्मीरियों को मारो, मारधाड़ करो। और इतना पैनिक फैलाया हुआ है उन्होंने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, मोदी सरकार ने कश्मीर में, कि उन्होंने 48 जो टूरिस्ट साइट थे वो ब्लॉक कर दी। जी 50 के करीब टूरिस्ट साइट को ब्लॉक कर लिया, कर्फ्यू लगा लिया, और लोगों की पकड़ धकड़ मारधाड़ शुरू है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो यहीं पे मैं आपको बताते चलूँ, जैसे कि डीजी ISPR साहब के मैंने आपको इंकशाफात बताए, तो वहीं पे ही हमारे पास जो एक खबर आ रही है, वो खबर ये है अंदरूनी ज़राए से, जो डीजी ISPR ने इंडियन नेक्सस को जो है एक्सपोज किया है, उसका एक डोसियर बन रहा है। उसका एक डोसियर बन के जो है तमाम जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो है तमाम एम्बेसडर्स के साथ शेयर किया जाएगा, यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ शेयर किया जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेके यूनाइटेड नेशन तक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक उस ड्राफ्ट को, उन सबूतों को दिया जाएगा। और उसमें माजी के हवाले भी लगाए जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव सर्विंग इंडियन आर्मी का, सर्विंग इंडियन नेवी का और रा का एजेंट है, जो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से पकड़ा था। आज तक वो पाकिस्तान की तहवील में है। उसका केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है। उसकी टेस्टमनीज मौजूद हैं कि वो भारतीय सरकार पर, मोदी सरकार की ईमा पर पाकिस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी या कार्रवाई करता था। और अब ये जो नेक्सस पकड़ा गया है, जो जिसमें जो है मेजर संदीप से लेके जो उनके दीगर जो अफसरान हैं और जो मजीद हैंडलर है, तो ये मजीद गिरफ्तारियाँ हुई हैं पाकिस्तान में। और ये टेरर नेक्सस जो है एक्सपोज हुआ है, ये एक सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट को जो है बुरे तरीके से एक्सपोज किया गया है। एंड फर्स्ट टाइम उस डोसियर में ये डाला जाएगा कि जी सिर्फ जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ मुलविस नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो ये डोसियर जो है बहुत जल्द जो है वो सफारती चैनल्स के थ्रू तमाम सफारतकारों को, तमाम ममालिक के साथ शेयर किया जाएगा और इंडिया को बेनकाब किया जाएगा। और पाकिस्तान इससे पहले भी जो है वो इंडिया को आईना दिखाता हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में इस वक्त एक हिंदुत्व की जुनूनी सरकार है, मोदी सरकार है, जिनका सिर्फ और सिर्फ मतलब हिंदुत्व का जो है कायम है, एक हिंदू देश को कायम करना है और इनक्रेडिबल इंडिया को दफन करना है।